हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का पहला लेक्चर। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th का या बायोलॉजी में भी ये टॉपिक आता है जो है मानव की नेत्र की संरचना। तो नेत्र की संरचना में हमें इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पूछ लिया जाता है दृढ़ पटल किसे कहते हैं, रक्त पटल क्या होता है, रेटिना क्या होता है, पीत बिंदु किसे कहते हैं, कचाप द्रव्य क्या होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, नेत्र तारा क्या होता है, जो क्या होता है कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं कि इसका कार्य क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया है नेत्र की संरचना। तो इस नेत्र की संरचना में हमें एक एक पॉइंट्स को जानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दृढ़ पटल किसे कहते हैं। दृढ़ पटल तो एक एक करके हम समझेंगे। तो दृढ़ पटल आप ध्यान से देखेंगे तो ये मानव नेत्र है, ठीक है, ये कोई भी नेत्र है। तो यहां पे देखेंगे सबसे ऊपरी परत, देख रहे हैं ना, नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। मतलब नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। ये देख रहे हैं आपको ऊपर की तरह दिखाया गया है, एक सबसे ऊपरी वाली जो परत है वो दृढ़ पटल कहलाएगी। तो हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि नेत्र के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। नेत्र के सबसे बाहरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। अब इसका याद रखेंगे, इसका उपयोग क्या है या कार्य हम कह सकते हैं। तो ये जो दृढ़ पटल है ये अपारदर्शीय होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अपारदर्शीय होता है। मतलब अपारदर्शीय का मतलब जिससे प्रकाश किरणें आर पार नहीं निकल सकती उसे हम अपारदर्शीय कहते हैं। और दूसरा इसमें याद रखेंगे कि ये जो दृढ़ पटल होता है ये क्या करता है, जो नेत्र के आंतरिक भाग मतलब अंदर के जितने भी भाग हैं उनको सुरक्षित रखता है। मतलब सिंपल में कहें तो ये नेत्र को ही सुरक्षित रखता है, वही क्या है, दृढ़ पटल सुरक्षित रखता है। तो हम लिख सकते हैं कि नेत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह नेत्र के भीतरी भागों को क्या रखता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि दृढ़ पटल किसे कहते हैं, ठीक है। नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं और ये अपारदर्शीय होता है तथा यह भीतरी भागों को सुरक्षित रखता है। अब आते हैं हम दूसरा, पहला हमने देख लिया दृढ़ पटल क्या होता है, दृढ़ पटल देख लिया। दूसरा अब हम देखेंगे रक्त पटल। इस प्रकार हम आएंगे। दूसरा आता है रक्त पटल, रक्तक पटल या रक्त पटल भी हम कह सकते हैं। तो देखिए यदि आप ध्यान से देखते हैं तो एक है ऊपर वाला है दृढ़ पटल और नीचे दूसरा नंबर पे जो परत दिखाई दे रहा है वही तो है रक्तक पटल। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये दृढ़ पटल के नीचे वाला एक परत है। तो हम कहेंगे कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे की परत को रक्तक पटल कहते हैं या रक्त पटल कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दृढ़ पटल के नीचे वाली परत को रक्तक पटल कहते हैं। तो हम लिखेंगे दृढ़ पटल के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, परंतु याद रखेंगे यह दृढ़ पटल के नीचे की परत को क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। परंतु याद रखेंगे ये जो रक्तक पटल होता है ये काला होता है। रक्तक पटल कैसा होता है, काला होता है, ठीक है।
और दूसरा याद रखेंगे ये इसका कार्य क्या होता है, तो ये जो रक्तक पटल है ये आने वाली प्रकाश किरणों को रोकता है, मतलब अवशोषित करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह प्रकाश किरणों को क्या करता है, प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। यह क्या करता है, प्रकाश किरणें, बहुत ज्यादा प्रकाश किरणें यदि आंखों पे पड़ेगी तो सबसे पहले जो रक्तक पटल होगा ये क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा अपने अंदर, क्योंकि काला है ना, और काला जो होता है वो सबसे अधिक प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो दो बात हमने जान लिया। अब आता है तीसरा, रेटिना। रेटिना को हम देख लेते हैं। तो देखिए रेटिना हो गया। तो रेटिना आप अगर देखते हैं तो देखिए ये जो है पहले वाला जो परत है उसे हम दृढ़ पटल कहते हैं, दूसरा जो पटल है उसे हम रक्तक पटल कहते हैं, और तीसरा जो परत है वो हम क्या कहते हैं, रेटिना। परंतु यदि आप देखते हैं तो ये नेत्र के सबसे अंदर वाला परत है, तो हम यही कहेंगे कि नेत्र के सबसे बाहर, सबसे अंदर की परत को, नेत्र के सबसे अंदर की परत को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि नेत्र के सबसे अंदर की परत को, नेत्र के सबसे अंदर की परत को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक भी चीज रटना नहीं है, आपको समझना है कि नेत्र के सबसे अंदर वाली परत को रेटिना कहते हैं। अब रेटिना का कार्य क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो रेटिना पर ही वस्तु का, कोई भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। मतलब हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों पर कहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो वो रेटिना पर ही बनेगा। अब वस्तु का जो क्या है प्रतिबिंब बनता है वो तो रेटिना पर तो बनता है, पर कैसा बनता है, तो ये याद रखेंगे कि इसका प्रतिबिंब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, रेटिना पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसको आपको याद रखना है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमारी आंखों पर, परंतु हमारी जो माइंड है, हमारा दिमाग है, उसको सीधा करके हमें दिखाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे पीत बिंदु किसे कहते हैं। तो नीचे जगह नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए जगह तो है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम मिटका कर ही लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, मिटका दूं, चलिए अब हम देखेंगे पीत बिंदु। चौथा हमारा है पीत बिंदु। तो बताइए पीत बिंदु किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यदि आप फिगर से देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि रेटिना के ठीक पीछे, रेटिना के ठीक पीछे एक पीले रंग का बिंदु होता है। कैसा रंग का, तो याद रखेंगे यहाँ पे रेड हमने दिखाया है, परंतु पीले रंग का एक बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना के ठीक पीछे एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। तो हम डेफिनेशन भी ये लिखेंगे कि रेटिना के ठीक पीछे एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। उसके बाद इसका कार्य क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे इसका उपयोग है हमारे नेत्र में कि यहाँ पर यदि पीत बिंदु पर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा,
ठीक है। यदि पीत बिंदु पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर वस्तु को देख रहे हैं, अब वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर मतलब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना है, तो पीत बिंदु पर बना है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है या स्पष्ट दिखाई देता है। तो आशा करते हैं आपको 4 पॉइंट्स यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम इधर। तो इधर से हम सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करेंगे कॉर्निया से। तो इधर से अब हम करेंगे कॉर्निया। तो अब आते हैं पहला 5वां हमारा टॉपिक हो जाएगा क्या, कॉर्निया। अब कॉर्निया क्यों स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसको बताएंगे। सबसे पहले आता है कॉर्निया। कॉर्निया हमने इसलिए स्टार्ट किया कि क्योंकि कॉर्निया का परिभाषा ही वही होता है कि नेत्र लेंस के, मतलब नेत्र लेंस के, यहाँ पे हमने कहा था दृढ़ पटल को, कि नेत्र लेंस के सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। परंतु कॉर्निया का डेफिनेशन होगा कि नेत्र लेंस के सामने के भाग, नेत्र लेंस के सामने के, ठीक सामने के भाग को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। मतलब हम लिखेंगे नेत्र लेंस के, सॉरी नेत्र के ठीक सामने सामने की पारदर्शी, सामने की पारदर्शीय भाग को नेत्र के ठीक सामने के पारदर्शीय भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। यह पारदर्शी होता है। कॉर्निया क्या होता है, पारदर्शी होता है। इसलिए हमने लिखा है कि नेत्र, यही तो है कॉर्निया, ये वाले आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक सा, वही है कॉर्निया। तो हमने कहा है नेत्र के, ये जो नेत्र है, नेत्र के ठीक सामने के पारदर्शीय भाग को, पारदर्शी इसलिए कहा कि इसके आर पार प्रकाश जा सकता है, तो पारदर्शीय भाग को कॉर्निया कहते हैं। इसमें याद रखेंगे कि जो कॉर्निया होता है, इससे ही सर्वप्रथम प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करता है। मतलब कि कॉर्निया से सबसे पहले यदि प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ेगा तो सबसे पहला किससे पड़ेगा, कॉर्निया से ही होकर गुजरेगा। तो हम लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम नेत्र में प्रकाश सर्वप्रथम कॉर्निया से होकर क्या करता है, गुजरता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि नेत्र में जो प्रकाश होता है, नेत्र में प्रकाश सर्वप्रथम कॉर्निया से होकर गुजरता है। और दूसरा याद रखेंगे, इसका उपयोग होता है कॉर्निया का कि यदि हमें, आप सुनते होंगे कि नेत्र को डोनेट करना है, मतलब आंख को डोनेट करने के लिए कहीं आपको ठीक वो करना है, देना है किसी को, तो आपको समझ रहे होंगे तो पूरा नेत्र को नहीं दिया जाता है, पूरे नेत्र को नहीं दिया जाता है, केवल कॉर्निया जो भाग होता है उसको ही दिया जाता है। ठीक है, उसी कॉर्निया को हम क्या कहते हैं, हमने कोई भी कह देता है कि हमने नेत्र को डोनेट किया है। ठीक है, तो नेत्र को डोनेट करने का मतलब कि पूरा नेत्र को नहीं, नेत्र के केवल कॉर्निया भाग को ही दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नेत्र के मतलब नेत्र दान में कॉर्निया भाग को ही दिया जाता है, कॉर्निया भाग को ही दिया जाता, समझ रहे हैं ना, कि कॉर्निया को ही क्या करते हैं, दान में देते हैं। ठीक है, अब कहते हैं क्या, नेत्र हमने दान दिया है, परंतु नेत्र को नहीं पूरा, बस केवल कॉर्निया भाग को ही दिया जाता है। अगला आता है, कॉर्निया जान लिया, तो अब हम दूसरा ये देख लेते हैं, आइरिस। तो आइरिस क्या होता है, तो याद रखेंगे कि कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया के ठीक पीछे, यही तो है आइरिस, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, यही तो है आइरिस ना, तो ये दोनों आइरिस ही है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि कॉर्निया के ठीक पीछे
अपारदर्शीय, कॉर्निया के ठीक पीछे जो ये अपारदर्शीय झिल्ली होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो हम लिखेंगे आइरिस किसे कहते हैं, आइरिस। तो हम लिखेंगे कि कॉर्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शीय झिल्ली होता है जिसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम आइरिस कहते हैं। मतलब जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया के ठीक पीछे क्या होता है, ठीक पीछे एक अपारदर्शीय झिल्ली होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आता है पुतली। ये है, दो हमने जान लिया, तीसरा आता है पुतली या नेत्र तारा। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं कि पुतली और नेत्र तारा क्या होता है। ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं पुतली या नेत्र तारा। पुतली कहिए या नेत्र तारा, दोनों बात एक ही है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पुतली। तो देखिए पुतली किसे कहते हैं, तो ये देखेंगे आइरिस जो है ना, ये आइरिस है। ठीक है, तो आइरिस के ठीक बीचों बीच, यदि ये दोनों आइरिस है तो आइरिस के ठीक बीचों बीच देखेंगे तो एक छोटा सा छिद्र है और उसी छिद्र को हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। समझ में आया? तो हम कहेंगे कि आइरिस के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि आइरिस के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने, कहा कि आइरिस के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि जो क्या होता है, जो ये नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं नेत्र लेंस क्या होता है। तो ध्यान देंगे तो नेत्र लेंस का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ये जो नेत्र लेंस होता है, ये जो आपको नेत्र लेंस दिखाई दे रहा है, इसका थोड़ी सी विशेषताएं मैं बता दूं तो ये जो नेत्र लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है। दूसरा, यह पारदर्शी होता है। तो ये तो पारदर्शी, आप जानते हैं जो भी लेंस होगा वो पारदर्शी होगा। और तीसरा याद रखेंगे, ये प्रोटीन का बना होता है। ये किसका? प्रोटीन का बना होता है। तो हम यही कहेंगे कि आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शीय प्रोटीन का बना, मतलब आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना एक पारदर्शीय पदार्थ को हम उत्तल क्या कहते हैं, पारदर्शीय पदार्थ, मतलब पारदर्शीय लेंस को हम नेत्र लेंस कहते हैं। समझिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि कॉर्निया के, यही तो है नेत्र लेंस ना, ये है आइरिस। तो हम कहेंगे आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना एक पारदर्शीय लेंस, पारदर्शीय उत्तल लेंस को हम नेत्र लेंस कहते हैं। एक बार और सुनिए, आप क्या कहेंगे कि आइरिस के ठीक पीछे एक प्रोटीन का बना पारदर्शीय उत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो आप क्या लिखेंगे कि आइरिस के ठीक पीछे
एक प्रोटीन का बना पारदर्शीय उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। और ये भी नेत्र लेंस का याद रखेंगे कि नेत्र लेंस यदि ना हो तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं ना, जो नेत्रों पर। ठीक है, मतलब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्र लेंस के ही द्वारा बनता है, क्योंकि नेत्र लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, एक जगह मिलाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है हमारा तीसरा, जो अंतिम हमारा हो जाएगा कि कचाव द्रव्य किसे कहते हैं? कचाव द्रव्य, कचाव द्रव्य। तो याद रखेंगे कि कचाव द्रव्य हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि जो नेत्र लेंस है, ठीक है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को हम क्या कहते हैं? कचाव द्रव्य कहते हैं। मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि रेटिना तथा क्या कहते हैं? रेटिना और नेत्र लेंस के बीच के द्रव को क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। समझ रहे हैं ना? रेटिना और नेत्र लेंस के बीच के द्रव को कचाव द्रव्य कहते हैं। और याद रखें कचाव द्रव्य कैसा होता है? तो ये नमकीन के जैसा होता है। जैसा होता है, मतलब ये स्वाद में कैसा? नमकीन के जैसा स्वाद में होता है। तो आशा करते हैं कि जो भी हमने बताया था दृढ़ पटल, रक्त पटल, ये सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। आप प्लेलिस्ट का मतलब कि क्लास 10th यहाँ पे चल रहा है, या आपको क्लास 9th का, क्लास 10th का, या अदर कोई भी क्लास का, या क्लास 12th का आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप हमारे मेन चैनल जो है ब्रदर सर, जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं, इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप कह सकते हैं कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिंक वहां पे आप देखेंगे। क्लास 10th का आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ढूंढना नहीं आता। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो आपकी हमारी टीम पूरी सपोर्ट करेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और केवल लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिख के मैसेज करेंगे तो तुरंत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक मिलेगा और वहां से उसकी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिलेगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए इसी नंबर पे हमारी टीम से आप नोट्स मांग सकते हैं। वहाँ पे कुछ रुपये आपको पे करके आपको पूरी नोट्स मिलेगा 1 वर्ष के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।